वेलकम टू ज़हीर अली ऑफिशियल। तो जूनियर साइंस टीचर के सब्जेक्ट फिजिक्स का आज एक और इम्पॉर्टेंट लेक्चर डिस्कस करेंगे। तो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स इन वीएन, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। तो सबसे पहले डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स इन वीएन में समझने के लिए सबसे पहले आपको ह्यूमन आई समझनी होगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात यह है कि ह्यूमन आई इज द ऑर्गन ऑर्गन फॉर सेंस ऑफ साइट। ये देखने का क्या होता है, ऑर्गन होता है। ठीक है, तो मीन्स सेंस ऑर्गन को अगर आपसे कोई पूछे तो क्या होता है, तो आप कहेंगे ह्यूमन आई। ठीक है, एंड द ह्यूमन आई इज सेंसिटिव टू लाइट। ये क्या होता है, नाजुक होता है। किसके लिए, लाइट के लिए, सेंसिटिव टू लाइट, और सेंसिटिव ऑर्गन है। ठीक है, और किसके लिए यूज होता है, ये होता है साइट के लिए यूज, यानी देखने के लिए यूज होता है। आपसे पूछ सकता है कि ह्यूमन आई कौन सा सिस्टम को यूज करती हैं, तो आप कहेंगे यूजेस कॉन्वेक्स लेंस सिस्टम। यूजेस कॉन्वेक्स लेंस सिस्टम, ह्यूमन आई यूजेस कॉन्वेक्स लेंस सिस्टम। अब इस कॉन्वेक्स लेंस सिस्टम में जो इमेज बनेगा ह्यूमन आई का, वो किस तरह बनेगा, इन्वर्टेड इन्वर्टेड बनता है। स्मॉल इमेज बनेगा ऑन लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना। उस लाइट सेंसिटिव स्क्रीन को हम कहते हैं रेटिना ऑफ आई। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ह्यूमन आई में फॉर्मेशन ऑफ इमेज किस पॉइंट पे होती है, किस पार्ट पे होती है, तो आप सिंपली कहेंगे कि स्क्रीन ऑफ आई, यानी आई की स्क्रीन, जिसको हम नाम देते हैं किसका, रेटिना। मींस इमेज इज फॉर्म ऑन रेटिना ऑफ आई। और कौन सा इमेज होता है, इन्वर्टेड स्मॉल इमेज बनता है। तो स्क्रीन ऑफ आई कोई पूछे तो आप कहेंगे वो रेटिना होती है। और अगर आपसे कोई पूछे कि इमेज कहाँ पर बनती है, फिर भी आप कहेंगे सर रेटिना के ऊपर बनती है। अगर रेटिना से पहले इमेज बन गई फिर भी मसला है, अगर रेटिना के बाद इमेज बन गई फिर भी मसला है। ठीक है, उसको हम कहते हैं डिफेक्ट्स इन विजन, यानी देखने में क्या है, बंदे को प्रॉब्लम है। तो देखने में प्रॉब्लम तब होता है जब इमेज रेटिना से या तो आगे बनती है या तो पीछे बनती है। यहाँ पर हम दो टाइप के डिफेक्ट्स पढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि लेंस किस टाइप का होता है, किस चीज का बना होता है। तो सबसे मैंने पहले पढ़ाया था लाइट वाले चैप्टर में, जिसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिसकी मैं लिंक कमेंट में दे दूंगा, कि जो लाइट लेंस था वो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, जिसका काम होता है कि वो लाइट को रिफ्रेक्ट करता है। ठीक है, और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें से लाइट पास हो जाती है। तो ये जो लेंस होगा वो होगा फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल, फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल होगा। ठीक है, और आई में जो लेंस होगा वो क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस सिस्टम होगा। अब सिंपली हम इस आई के डिफेक्ट्स पढ़ते हैं। तो डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई जो हमारे पास टॉपिक है वो दो तरह के होते हैं। वन इज कॉल्ड शॉर्ट साइट, और इसका जो दूसरा नाम है दैट इज नोन एज मायोपिया। अदर वन इज लॉन्ग साइट, और इसका जो दूसरा नाम है, साइंटिफिक नेम है, हाइप्रोपिया। इसको समझना है। जिस बंदे को शॉर्ट साइटनेस होगी या मायोपिया होगी, वो बंदा क्या करेगा, कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। जो करीब वाले ऑब्जेक्ट्स होंगे उसको वो क्लियरली देख पाएगा। बट
cannot see distinct objects or distant objects clearly। यानी जिसको शॉर्ट साइडनेस होगी यानी मायोपिया होगी, वो बंदा क्या करेगा, जो करीब वाले इमेजेस होंगे, करीब वाले चीजें होंगी, वो क्लियरली देख पाएगा, जो दूर वाली चीजें होंगी वो क्लियरली देख नहीं पाएगा। इसको हम शॉर्ट साइडनेस कहते हैं। इसमें उल्टा काम है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि शॉर्ट साइडनेस में दूर वाली ऑब्जेक्ट्स देख सकेगा और जो करीब वाले ऑब्जेक्ट्स होंगी वो देख नहीं पाएगा। नहीं, क्लियर जो करीब वाली ऑब्जेक्ट्स होंगी वो क्लियरली देख पाएगा और दूर वाली जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियरली देख नहीं पाएगा। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता है इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। रेटिना से पहले जो है ना वो इमेज फॉर्म होता है। इमेज फॉर्म होना चाहिए कहाँ पर, रेटिना के ऊपर, लेकिन इसमें क्या होता है, रेटिना से पहले इमेज फॉर्म हो जाता है। अब एक्चुअली होता क्या है कि लेंस इज नॉट इनफ थिन, यानी वो जो लेंस है ना वो क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, ऐसे हो जाता है। इसलिए वो क्या होता है, इमेज रेटिना से पहले बन जाता है। अच्छा, इसको करेक्ट कैसे करेंगे? शॉर्ट साइटनेस और मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस। किसको, कौन सा लेंस यूज करेंगे? कॉनकेव लेंस यूज करेंगे, जिसको हम कहते हैं कि किसी मरीज की जो है ना वो नजर कम हो गई और वो क्या किया है, उसने लेंस लगवाया है अपनी आई में। तो अगर शॉर्ट साइटनेस होगी यानी मायोपिया होगी तो उसमें कॉनकेव लेंस लगेगा। यानी सिंपल, शॉर्ट साइटनेस और मायोपा में 4 से 5 चीजें आपसे क्लियरली पूछ सकता है टेस्ट के अंदर। पहला क्वेश्चन ये है कि शॉर्ट साइट और शॉर्ट साइटनेस का दूसरा नाम मायोपिया। शॉर्ट साइटनेस में कौन से ऑब्जेक्ट क्लियरली देख सकता है, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। कौन से ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं देख सकता, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो दूर हैं। उसके बाद शॉर्ट साइटनेस और मायोपिया में इमेज कहाँ पर बनता है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। क्यों होती है शॉर्ट साइटनेस, तो आप कहेंगे लेंथ इज नॉट इनफ थिन और थिन इनफ, उतना थिन नहीं होता जितना होना चाहिए। अच्छा, शॉर्ट साइटनेस कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग विच लेंस, तो आप कहेंगे कॉनकेव लेंस। अब जो लॉन्ग साइटनेस और हाइप्रोपिया है, बिल्कुल इसके क्या है, अपोजिट है। तो इसके अपोजिट क्या होगा कि जो कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, यानी जो दूर वाले ऑब्जेक्ट्स होंगे वो क्या करेगा, क्लियरली देख पाएगा, बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, और नियर बाय जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उसको क्लियरली देख नहीं पाएगा। ठीक है। अच्छा, इसकी वजह क्या होती है कि जो नियर पॉइंट होती है किसी भी नॉर्मल ह्यूमन की, नियर पॉइंट जिसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ अकोमोडेशन, जो क्या होती है 25 सेंटीमीटर होती है, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। 25 सेंटीमीटर का मतलब है कि अगर किसी भी ह्यूमन की आई में कोई डिफेक्ट नहीं है तो 25 सेंटीमीटर जो दूर चीज रखी होगी उसको क्लियरली देख पाएगा। जैसे कि हम कोई बुक पढ़ते हैं कि आप नॉर्मल हो, तो आपने देखा होगा कि 25 सेंटीमीटर पे यानी 1 मीटर के चौथाई हिस्से पे आप क्लियरली देख पाओगे। अगर बिल्कुल उस बुक को आंखों के करीब लेके आएंगे तो फिर भी आप क्लियरली देख नहीं पाओगे, और 25 सेंटीमीटर से दूर लेके जाएंगे फिर भी आप क्लियरली देख नहीं पाओगे। तो इसको हम कहते हैं नियर पॉइंट और पॉइंट ऑफ अकोमोडेशन फॉर नॉर्मल ह्यूमन। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 25 सेंटीमीटर होती है। तो ये नियर पॉइंट जो होती है वो क्या हो जाती है, फर्दर अवे फ्रॉम नॉर्मल पॉइंट। इस कंडीशन में नॉर्मल पॉइंट से भी क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। और इसमें क्या होता है, इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, और रेटिना के बाद में, रेटिना के पिछले हिस्से में क्या होती है, इमेज फॉर्म होती है। इसमें क्या होगी, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। और ये क्यों होती है, क्योंकि लेंस इज नॉट थिक इनफ, यानी लेंस इसमें क्या हो जाता है, बिल्कुल थिन हो जाता है।
ठीक है, इसके बिल्कुल क्या है, ऑपोजिट में है। नाउ दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। तो ये दोनों क्या थी, एक दूसरे की अपोजिट थी। अब लॉन्ग साइडनेस हाइप्रोपिया में कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है लॉन्ग साइडनेस और लॉन्ग साइडनेस का दूसरा नाम बताएं, आप कहेंगे हाइप्रोपिया। लॉन्ग साइडनेस में कौन से ऑब्जेक्ट क्लियरली देख सकता है, आप कहेंगे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। क्लियरली नहीं देख सकता, आप कहेंगे नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ अकोमोडेशन और नॉर्मल पॉइंट फॉर नॉर्मल ह्यूमन, तो आप कहेंगे 25 सेंटीमीटर, और इसको आप लिख सकते हो 0.25 मीटर, या आपको इसको लिख सकते हो 1.4 मीटर। ठीक है। अच्छा, लॉन्ग साइडनेस में इमेज कहाँ पर बनता है, तो आप कहेंगे बिहाइंड द रेटिना। अच्छा, लॉन्ग साइडनेस क्यों होती है, तो आप कहेंगे लेंस इज नॉट थिक इनफ। इतना लेंस थिक नहीं होता, वो क्या हो जाता है, थिन हो जाता है। अच्छा, लॉन्ग साइडनेस को करेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो आप कहेंगे यूजेस कॉन्वेक्स लेंस टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। ठीक है। तो ये थी हमारी डिफेक्ट्स इन ह्यूमन। अब हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप। अब जो माइक्रोस्कोप है वो हम यूज करते हैं टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। मीन्स माइक्रोस्कोप इज यूज्ड to see very small objects that cannot be seen with a naked eye। ठीक है, यानी चश्मे के बिना हम नहीं देख सकते। आम जो हमारे पास आंख होती है उसे हम नहीं देख सकते। तो उस ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोप, नेकेड आई। और हम इसको कहते हैं अनएडेड आई, यानी बिना मदद के, नॉर्मल आई से जिस ऑब्जेक्ट्स को हम नहीं देख सकते उसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। अब सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है कि कुछ ऐसे स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जिसको हम देख तो सकते हैं लेकिन क्लियरली देख नहीं सकते, अब इसको हम बड़ा करके देखना चाहते हैं। तो माइक्रोस्कोप की स्कोप क्या करेगी, इसकी साइज को बड़ा कर देगी। मींस साइज, यानी माइक्रोस्कोप क्या करेगी, इस इमेज की जो ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो इमेज के फॉर्म में बड़ा कर देगी। इसको हम कहते हैं मैग्निफिकेशन पावर। तो मैग्निफिकेशन पावर क्या होता है, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट साइज डिवाइडेड बाय, सॉरी, इमेज साइज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट साइज, क्यू नॉट अपॉन पी नॉट, और सिंपली क्यू अपॉन पी। या हम इसको कह सकते हैं कि इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट। सपोज करें कि अगर मैं कह दूं ये इमेज है, इसकी जो हाइट है वो 1 सेंटीमीटर है, और जो आप माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट देख रहे हो उसका जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब है कि 10/1, इसकी मैग्निफिकेशन पावर क्या है, 10 है। तो सिंपली इसका मैग्निफिकेशन पावर फाइंड करने के लिए, अच्छा, सिंपल माइक्रोस्कोप में एक कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, यूजेस वन कॉन्वेक्स लेंस। इसका मैग्निफिकेशन पावर जो होता है वो होता है 1+D/F, ये फार्मूला होता है। ठीक है। अब डी क्या है, डी इज द नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन जो 25 सेंटीमीटर होती है। एफ इज द फोकल लेंथ, जो हमने पीछे डिस्कस किया है किस चैप्टर में, लाइट वाले चैप्टर में। ठीक है। उसके बाद है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये जो है वो सिंपल माइक्रोस्कोप का अपडेट वर्जन है। इसमें क्या होते हैं, टू कॉन्वेक्स लेंसेज यूज होते हैं। कितने, टू कॉन्वेक्स लेंसेज यूज होते हैं। यानी पहले कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज फॉर्म होगा यहाँ पर, वो दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर जो उसका हो इमेज होगा और भी बड़ा हो जाएगा। तो आपको से सिंपली अगर कोई पूछे कि मैग्निफिकेशन पावर सिंपल माइक्रोस्कोप का ज्यादा होगा या कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, तो आप कहेंगे सर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ज्यादा होगा। ठीक है। अब है टेलीस्कोप। अब टेलीस्कोप क्या है, टेलीस्कोप एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट that uses two convex lenses। दो कॉन्वेक्स लेंसेज यूज करते हैं, वन इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस लेंस, और दूसरा क्या होता है, आई पीस लेंस होता है टू सी फार अवे ऑब्जेक्ट्स। जो बिल्कुल दूर ऑब्जेक्ट्स है उसको क्लियरली देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम टेलीस्कोप यूज करते हैं। ठीक है। जैसे कि हमारे पास चांद है, ठीक है, जैसे कि रमजान में या किसी और मंथ में पहली जो डेट होती है उस चांद को देखने के लिए, ठीक है, कमेटी बैठती है, इस चांद को देखती है, तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करती है, टेलीस्कोप यूज करती है।
ठीक है, यानी अवे और फार ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज हो हम उसको टेलीस्कोप कहते हैं, और जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज हो हम उसको क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो मैग्निफिकेशन पावर है दैट इज नोन एज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट पीस, ऑब्जेक्ट लेंथ डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ आई पीस लेंस। ठीक है, सिंपली आपको फार्मूला याद रखना है, बाकी कुछ भी नहीं करना आपको। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। मिलते हैं एक और न्यू लेक्चर में। बाकी हमारे पास 3 या 4 लेक्चर्स रहते हैं फिजिक्स के, उसके बाद फिजिक्स भी कंप्लीट हो जाएगी। कल कोशिश करेंगे कि मैथ का लेक्चर आखिरी लेक्चर आ जाए, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड टाइम। ठीक है, फिर मैथ आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इस वीडियो को फुल देखने के बाद इसका पीडीएफ आप इस नंबर से हासिल कर सकते हैं। मिलते हैं एक और न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।